लोकसभा चुनाव में महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है और निर्णायक फैसला भी महिलाओं के हाथों में होता है। और यही वजह है कि सभी पार्टियां, फिर चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, महिलाओं को लुभाने के लिए कई वादे करते हैं, कई योजनाओं को लेकर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और होता है। महिलाओं को साधने के लिए पूरी कोशिश सभी पार्टियों की तरफ से जमीनी स्तर पर की जा रही है, लेकिन महिलाएं क्या कुछ चाहती हैं, क्या बदलाव देखना चाहती हैं मुंबई में, पूरे देश भर में, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस समय हम मलाड के मालवानी में आए हुए हैं और यहाँ की महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब वो वोटिंग करने जाएंगी तो क्या किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और क्या कुछ बदलाव चाहती हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस बार आप वोट करने जाएंगी तो आपका मुद्दा क्या होगा और किस तरीके का विकास मुंबई में आप देखना चाहती हैं? मेरा तो ये कहना है कि आजकल के जो बच्चे एजुकेशन करके भी नौकरी के लिए उसके लिए घूम रहे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है इतनी एजुकेशन रह के भी। तो मेरा वही कहना है कि उनको नौकरी मिले, बेरोजगारी वो दूर हो जाए और जो गरीब है वो ऊपर आए। बस आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप वोटिंग करने जाएंगी तो क्या मुद्दा होगा और आपके एरिया में कितना विकास हुआ है? हमारे यहाँ एरिया में तो कोई विकास ज़्यादा हुआ नहीं है। क्या है, हम तो सोचते हैं कि हमें कुछ मिले। जैसे सब ले बोलते हैं कि यहाँ पे अगर जब वोट मांगने आते हैं तो बहुत बड़ी खुशी से आते हैं, लेकिन हमारी कोई मांगे रहती है तो हमें कोई पूरी करके देता नहीं है। कोई भी चीज़ है, कोई भी, ये एक सीधा साधारण ये जो साफ़ करने का था, ये यहाँ का ये जो एकदम गंदगी थी, हमने बहुत उसको उतना इसको सब कंप्लेंट करके ये साफ़ किया, ठीक है। और महिलाओं के बारे में बोलेंगे तो महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला अगर बाहर जाती है उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए और जो भी कायदा कानून बढ़ना चाहिए लेडीज़ के लिए। मुंबई में क्या कुछ विकास देखना चाहेंगी? मुंबई में बहुत सारा विकास तो हो गया है, लेकिन हम तक मालवनी तक पहुंचता नहीं है। हम हैं मालवनी में, मलाड में, लेकिन हमें कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि हम देखें कि बाबा ये विकास हुआ है, हम पर पहुंचा है। अभी आपने असलम शेख की बात की, असलम शेख बहुत बड़े हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँचते, लेकिन कभी कभार हमें मदद कर ही देते हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद कर रही हैं और आप किस पार्टी को वोट करेंगे? अभी हम तो हमको जिसको करना है हम उनको ही वोट करेंगे, आपको तो बता के बोल नहीं सकते। पर हमारी जो सुविधा, हमारे इधर गटर का पानी पूरा बाहर जाता है, गटर का पानी का प्रॉपर लाइन डालो, पीने का पानी गंदा आता है उसके लिए कुछ सॉल्व करो। और इतना पानी भरता है ना कि बारिश में हम लोग को बाहर निकलने के लिए तकलीफ होता है, वो सब आके देखो। यहाँ पे इतना कचरा पड़ा है, इसके लिए आप कुछ आके करो। तो हम लोग को जिसको वोट देना हम आपको बता नहीं सकते, पर वोट देंगे हम लोग। ये सब हम लोग को सॉल्व करके दे दो आप। देश में विकास हुआ है, बहुत कुछ विकास हो चुका है, हर कुछ चीज विकास हो रहा है धीरे धीरे, और होना चाहिए, अच्छे के लिए ही हो रहा है। और हमारे तक आया नहीं है ना वो विकास, वो हमारे तक भी आने दो। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस बार आप वोट करने जाएंगी, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? सरकार से ये निवेदन है कि हम जिसको भी वोट करेंगे वो हमारी सुरक्षा करे, हमारा मांग पूरा करे और लेडीज़ों की इज्जत भी करे। जहाँ जाते हैं वहाँ लेडीज़ों की इज्जत नहीं होती, कोई काम के लिए जाते हैं वो वहाँ पे 1-2 दिन टंगा देते हैं, टाइम ले लेते हैं, लेकिन एक दिन में सुनते नहीं हैं। तो गंदगी जो भी है लेडीज़ों के लिए थोड़ा ये करना चाहिए, जैसे कि उनके लिए रोजगार भी होना चाहिए। रोजगार नहीं है, कैसे भी वो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो कैसे भी घर चलाती है। महंगाई इतना है कि वो आसमान छू रही है। तो प्लीज़ हमसे ये निवेदन है सरकार से, महंगाई को कम करे। महंगाई की बात कर रही हैं तो कितना महंगाई का मार आपके किचन पे पड़ रहा है और कैसे आप लोग मैनेज कर रही हैं? मैंने इसलिए ऐसे कर रहे हैं, हम कुछ भी जैसे घर बैठे काम कर लेते हैं, कोई भी घर का काम है या माल वील जो घर में मिलता है वो बना के हम घर चलाते हैं, लेकिन उससे नहीं पूरा होता है क्योंकि महंगाई इतना है। जो जहाँ 15 किलो मिलता था वहाँ अभी 35 है, 40 है, ऐसा दाल मिल रहा है, वो घर नहीं चलेगा। देखो, तो इसलिए मैं सरकार से यही बोलूँगी कि निवेदन है कि वो महंगाई बहुत ज़्यादा है, कम करे प्लीज़, क्योंकि सब गरीब लोग जो हैं वो नहीं सहन कर पाते। जो अमीर है वो सहन कर लेते, लेकिन गरीब लोग का नहीं होता ये।
और भी मुद्दों पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, 3 तलाक कानून पर क्या कहना चाहेंगी? राम मंदिर पे सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का रहा है, अयोध्या में तैयार हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? और सरकार से अगर इस बार के चुनाव में आप क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करती हैं? बदलाव तो वही जो बोले, महंगाई है वो पहले ख़त्म कर दो, बराबर है। और जो सुविधाएं जो मोदी सरकार ने जो भेजे वो यहाँ तक पहुँची नहीं हमारे तक। तो जय भी अभी तो सब नया निकला है, ये लिंक करो वो लिंक करो, वो करते करते तो बहुत समय निकल जाता है। सही बात है। अभी ये जो पैसा जो सब है वो जनता का ही है, उनसे आगे बढ़ रहे हैं लोग, लेकिन उनको ही पीछे रख दिया है जनता को, और खुद आगे बढ़ रहे, बराबर है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस बार वोटिंग करने जाएंगी तो क्या कुछ विकास चाहती है मुंबई में, देश में, और आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे कि अगली बार वो बदलाव हो? अब बदलाव तो क्या होगा, जो इलेक्शन रहता है तब नेता लोग आते हैं, बड़े खुशी खुशी मार गली गली घूमते हैं, ठीक है, चलो भाई हम आपको भी खुश कर देते वोट दे के। लेकिन इस बार तो जो हुआ है वो बीएमसी ने बहुत गलत किया है। बीएमसी ने ये गलत किया कि हमारे हस्बैंड बीएमसी में थे, वो रिटायर हो गए, आज 2 महीने से उनको पेंसिल नहीं मिल रही है। बोलो, उनको पेंसिल नहीं मिल रही है। अब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा घर कैसे चलता है? हाँ, बोले ये लिंक करो वो लिंक करो। अब ये उम्र वाले आदमी कहाँ लिंक कराने जाए? 2 महीने से पेंसिल नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है घर में, कैसे चलेगा घर? तो नौकरी दिलाओ, यानी जो है वो मुद्दे उसको करो। आपके एरिया में कितना विकास हुआ है? और महंगाई देश की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। आप एक महिला हैं, आप गृहिणी चलाती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं सारी चीजें? अभी हमारे एरिया में तो हम काफी सालों से यहाँ रहते हैं, हर चीज के लिए बीएमसी के धक्के खाए। भाई हमारी गटर भरती है, हमको पानी की तकलीफ है, ये है वो है, वो तो सोल्व होते होते कितने धक्के। अब कंप्लेंट देने भी जाओ तो सर लोग देख के हंसते, अरे मावशी तुम्हें परत आला कंप्लेंट द्याला। अरे बाबा काय करना, गटर भर लिया है। ये सब बातें हम फिर भी हंस खेल के अपन निकाल लेते, क्या करेंगे? और आगे तो हम नहीं। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ही है, इतनी महंगाई है कि हमको घर चलाना बहुत भारी पड़ेगा। अब इतनी उम्र में हम कहाँ काम करने जाए और घर में क्या काम लाके करे? बोलो। मुंबई के विकास के बारे में क्या कहेंगे? देश में जिस तरीके से तरक्की हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अब जो देश में तरक्की हो रही है वो तो जिसकी तरक्की होती है उनको मालूम, हमारी कुछ तरक्की नहीं हुई तो हम तो भाई रोते ही हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा होगा? आप एक महिला हैं और गृहिणी चलाती हैं, घर देखती हैं, क्या कुछ बदलाव चाहेंगी इस बार के चुनाव में? पहले बदलाव ये चाहेंगे कि हाँ भाई, तुम जो महंगाई किए हो हर चीज़ों पे, राशन हो गए, भाजी हो गए, या कोई भी चीज़ हो, ट्रैवल हो गया, हर चीज़ों पे तुमने महंगाई कर दिया है। तो जो नॉर्मल है पब्लिक, जो मिडिल क्लास की पब्लिक है, वो कैसे जाएगी, कहाँ जा सकती है, कैसे कमाएगी, कैसे करेगी? जिसके घर में 10,000 कमाने वाले, वो कहाँ से काम करेंगे? 10,000 में घर चलता है आज की महंगाई के टाइम पे? नहीं चल रहा है। जहाँ हम 10,000 कमा रहे, 10,000 कमाने के बाद 10,000 जब सब सामान लाने में, राशन में, घर के खर्चे में चले जाएंगे, तो हम बाकी पढ़ाई और बच्चों के परवरिश लिए कहाँ से जमा करें? किन मुद्दों पर वोट करेंगी और किन मुद्दों पर आप वोट करेंगी और किस पार्टी को वोट करेंगे? किस पार्टी को वोट करेंगे वो तो मैं नहीं बताऊंगी। वोट करेंगे, पर वोट भी क्यों करें हम, ये बताइए। जब अगर हमारे लिए कोई सुविधा अच्छी हो नहीं रही है तो हम वोट भी क्यों करें? मोदी सरकार ऑलरेडी इतनी सारी योजनाएं लेकर आई है, महिलाओं के लिए लेकर आई है, उसके बावजूद आप अगर ऐसा बोल रही हैं तो क्यों बोल रही हैं? क्या आपको वो योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? नहीं, हमें तो कोई वो योजनाओं के लाभ नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास कोई सुविधा आई नहीं है। तो जब हमें कोई सुविधा मिल नहीं रही है तो हम क्यों वो सब के लिए करें? जब हमें सुविधा मिलती अगर कि हाँ चलो हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हुई है तो एक तो आई है, तो हम चलो किसी ना किसी को तो वोट करेंगे। जब नहीं आया है तो हम कैसे वोट करें और क्यों करेंगे हम लोग, जब हमको कोई सुविधा नहीं मिली? अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, देश में 3 तलाक कानून है, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही कई जो काम है वो मोदी सरकार ने किया है, क्या कहेंगे? वो किया है तो वो वहाँ पे तरक्की हुई है, जो हुई है वो वहाँ तक हुई है। हमें क्या मिला है? जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोग की पेंशन बढ़ा दी गई है, वो लोग को अच्छी खासी जॉब मिल रही है, इनकम आ रही है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको क्या मिल रहा है? आखिर क्या मांगे हैं आपकी सरकार से?
हमारी मांग यही है कि हाँ हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जो इतने पैसे कहीं पे भी अगर एडमिशन करने जाए तो बोलते हैं कि नहीं इतना फीस लेके आओ, इतना डोनेशन लेके आओ, तो हम वो मैनेज नहीं कर सकते। तो हमें भी ये चाहिए कि हाँ भाई हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाकर पढ़े, अच्छी पढ़ाई करें, तो हमें भी तो कोई हक मिले कि हाँ भाई मिडिल क्लास की फैमिली है, चाहे लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, वो लोग को अच्छी जॉब्स मिले। ये कि गवर्नमेंट क्या करती है, हाँ एक अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसी के वंशज को। आपके इलाके में कितना विकास हुआ है और इस बार आप जब वोट करेंगी तो किन मुद्दों को लेकर करेंगे? हमारे इलाके में विकास हुआ है, क्या हुआ है इतना तो नहीं देख, हर जगह तो महंगाई दिखती है हमारे यहाँ पर, कोई चीज़ों का मुद्दा यहाँ पर है नहीं। और हम तो मुद्दा यही है कि हमें भी कोई अच्छी जॉब मिले, हम घर चलाते हैं, हमारे लिए भी तो अच्छी इनकम हो, कोई जॉब मिले तो हम करें। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे वोट करने के लिए और जिस तरीके से मुंबई में विकास हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? विकास हुआ है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और ऐसे नहीं कि नहीं किया है करके बहुत विकास हुआ है। इंसान बोलता क्या महंगाई बढ़ गई, लेकिन उन लोग का पेमेंट भी बढ़ गया है ना, और स्कूल बच्चे लोग की सुविधा वो भी बहुत करे, ऐसा नहीं कि नहीं करे, वो दिखाते इंसान आगे। तुम इंक्वायरी करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना, जब घर में बैठेंगे और बोलेंगे ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं तो गलत बात है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जाएंगे और किस पार्टी को अपना वोट डालेंगे? हम तो मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि मोदी जी आए, जब कांग्रेस 60 साल राज करी तभी कुछ नहीं हुआ। मोदी जी 10 साल में आए तो उन्होंने कितना कुछ किया है, आगे पीढ़ी के लिए किया है उन्होंने। इंसान को अभी नहीं दिख रहा है लेकिन बच्चों के लिए आगे किया है ना, वो तो देखो। अपने लिए कुछ नहीं हुआ है लेकिन बच्चों लोग के लिए हो रहा है ना, अपने लिए भी हो रहा है। जो उम्र वाली है उनका विकास हो रहा है, उनको पेंशन चालू किया है, ऐसा नहीं कि नहीं। ये जो जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना है, क्या आप खुश हैं? क्या कहें? बहुत खुश है। जब अयोध्या में राम मंदिर बना सब लोग को लेके गए, और हम तो यूपी जा भी नहीं पाएंगे लेकिन उनके वजह से जा गए फुकट में, मतलब सब लोग को खाना पीना नाश्ता, हम लोग को कुछ कम नहीं किया है। और इतने जन को 22 डब्बे ट्रेन में सब लोग को लेके गए, कुछ कमी नहीं दी है। अयोध्या आप जाकर हाँ जाके आ गए। कैसा लगा रामों का? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का धन्यवाद करूंगी, दिल से करूंगी कि उन्होंने उधर लेके गए। तो जिस तरीके से हमने महिलाओं से बातचीत की, कई मुद्दे थे। महंगाई महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है उसकी मार हर कोई झेल रहा है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उस सेक्टर में किस तरीके का बदलाव देखना चाहती हैं आप आगे? क्योंकि सरकारी अस्पताल में आप जब जाती हैं इलाज करवाने के लिए तो वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती है, सुविधाओं का अभाव होता है, तो आप कैसे देखती हैं और क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए समझो तो पहले उसका फॉर्म भरते समय उधर ही निकल गया पूरा दिन, बराबर, तो इलाज तो गया किधर, और अगर आया नंबर तो रात में आता है, उधर इलाज भी बराबर होते नहीं है। क्या बदलाव देखना चाहती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर शिक्षा व्यवस्था में? मैं तो यही बदलाव देखना चाहती हूँ कि गए हॉस्पिटल में तो अपना जो इलाज है वो सही तरीके से करे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं कि हम प्राइवेट में जाके अपना कर सके इलाज, बराबर है ना। आप किस तरीके से जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसमें क्या कुछ बदलाव देखना चाहती हैं और गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि हेल्थ सेक्टर में ऐसे सुधार की ज़रूरत है, जैसे जो पब्लिक जो आम जनता है वो जाए तो उनको वो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अस्पताल में उनको मिले? हाँ, सब लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोग फटाक से कार्रवाई नहीं करते, उन लोग तो और खड़ा करते जो सीरियस रह गए। शताब्दी में ऐसा हुआ है, कितने जन की मौत भी हो गई, उनके ऊपर मतलब वो हुआ है। हाँ, शताब्दी में हमारे इधर ही हो गया है। क्या अस्पताल में क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए? एक्चुअली उन लोगों ने ध्यान देना चाहिए पेशेंट की तरफ, डॉक्टर लोग को, जैसा सरकार। मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर क्या कहेंगे? क्या मेडिकल फैसिलिटी में कुछ बदलाव करना चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं, वो तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो जिस तरीके से हमने हर एक मुद्दा यहाँ पर हर एक मुद्दे पर महिलाओं से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस बार के चुनाव में वो किस तरीके से अपना वोट देंगी, किस पार्टी को देंगी। ऐसे में जिस तरीके से फिर चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, महंगाई हो, कई मुद्दों पर महिलाओं ने अपनी राय रखी, लेकिन देखना होगा कि इन मुद्दों को लेकर जो सरकार है वो कितना काम करती है और क्या कुछ काम जनता के लिए सरकार की तरफ से मुंबई
मुंबई में यहाँ के जो नेता हैं उनकी तरफ से किया जाता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।